हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एकेडमिक स्पेशल सेशन में, जो आपको डेली शाम 4 बजे मिलता है। तो सैटरडे का दिन आपके लिए निर्धारित किया गया है कि इस दिन आपको सामान्य हिंदी के बारे में जानकारी दी जाएगी। सामान्य हिंदी में आप या इसी को हिंदी व्याकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी या इसी को आप हिंदी व्याकरण भी कह सकते हैं। और इसी के साथ आपको शाम 7 बजे हमारे चैनल में शाम 7 बजे एक हिंदी की वीडियो और मिलेगी, जिसमें आपको गद्यांश दिए गए होंगे और उनसे आपको प्रश्न उत्तर छांटने होंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास हो रही है। तो इस क्लास में हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग KG LKG में आप पढ़ते आए हैं, आज उसी को विस्तारित रूप से पढ़ना है। क्या करना है? उसी को विस्तारित रूप से पढ़ना है। वर्णमाला को आज हम लोग विस्तारित रूप से देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा स्पेशल एकेडमिक सेशन है। इस स्पेशल एकेडमिक सेशन में शाम 4 बजे आपको सारी क्लासें दी जा रही हैं, ठीक। तो आप GK भी पढ़ रहे हैं, इसमें इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग नॉलेज विद शिवा के चैनल के साथ जुड़े हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक। और बच्चों ये शाम 7 बजे देखिए, शाम 7 बजे हम लोग लेकर आ रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेशल सेशन। 7 बजे ये डेली आपको मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला क्या होता है? तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगर देखिए, का तो सब लोग लिख लेते हैं, अगर का के बाद गा लिख दे कोई, गा के बाद कोई डा लिख दे, फिर कोई खा लिखे, क्या ये वर्णमाला है? नहीं है। ये वर्णमाला क्या है कि जो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये तो बेसिक सी जानकारी थी। वर्णमाला की परिभाषा सबसे पहले, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम, जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है कि का के बाद खा ही आना है, खा के बाद गा आना है, गा के बाद घा आना है, ये जो एक क्रम दिया गया है, इस क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। अब देखिए, वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के? वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कुछ स्वर होते हैं और कुछ वर्ण व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, जिनमें कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। अब हम लोग स्वर के बारे में देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं। आगे देखिए, स्वर देखिए, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु से बिना रुके निकले, उसे स्वर कहते हैं, ठीक। जैसे हम कोई वर्ण बोल रहे हैं, जैसे आ, तो सांस कहीं रुकी? नहीं रुकी ना, बोल दिया आ, ई, उ, ये सब बोले ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों से बिना रुके निकले, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। ये अकेले ही इनका उच्चारण किया जा सकता है। अगर स्वर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ये होता है आ, इसी को छोटा आ, ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री, अंग और आहा, ठीक। ये क्या हैं? ये सारे आपके स्वर दिए गए हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, अंग और आहा, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके स्वर हैं। क्या हैं? सारे ये आपके स्वर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर देखिए, वर्णमाला में मूल स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? तो मूल स्वर देखिए वर्णमाला में, ये आपका जो ये छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए, ऐ, ठीक है, ओ, औ, ठीक।
और ये री, ये री। तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ और री, ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके मूल स्वर होते हैं, ये आपके मूल स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं ये आपके मूल स्वर होते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर बात करें, नीचे दिया गया आपको कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। 10 है तो कौन सा शब्द हट जाता है, तो ये री हट जाता है। उच्चारण के आधार पर री हट जाता है, उच्चारण के आधार पर री हट जाता है। तो बचते कितने हैं, ये 10 बचते हैं आपके। कौन कौन से, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये री आपका हट जाता है। फिर कह रहा है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या बच्चों 13 होती है। कौन से 2 बढ़ गए, ये 12 और ये 13 आपके अंग और आ 12 13 आपके ये बढ़ जाते हैं। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपको ऑप्शन में 13 नहीं मिलता है, 13 ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो जब आपको ऑप्शन में, ऑप्शन मतलब विकल्प में जब आपको 13 ना मिले, ऑप्शन में 13 ना हो, तो 13 भी और 14 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक बड़ी री बढ़ जाती है, एक बड़ी री बढ़ जाती है, बड़ी री क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 भी होता है और 14 भी हो सकता है आपका। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 और विकल्प ना मिलने पर 14 भी लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाती है। तो देखिए वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, तो वर्णमाला में मूल स्वर 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। ऑप्शन जब 13 ना हो तो 14 भी आपका विकल्प हो सकता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे स्वर के प्रकार, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर के प्रकार, स्वर बच्चों अपने 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक ह्रस्व या लघु स्वर, इसको ह्रस्व बोलते हैं, यहाँ पर एक रा बनती है। ठीक है, उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं, उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर बच्चों 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, तो 4 छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सारे कैसे हैं, दीर्घ स्वर हैं। जैसे आ, छोटा आ कितनी जल्दी बोल गया, आ ये बड़ा, तो इसमें ज़्यादा समय लगाना, तो ये कैसा हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर ई, कम समय लगाना, तो ई ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये कैसे हो गए, दीर्घ स्वर। जिनको बोलने में आपको ज़्यादा समय लग जाए, जिनको बोलने में आपको ज़्यादा समय लग जाए वो कैसे होते हैं, वो बच्चों दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आपके दिए गए स्वर और स्वरों का उच्चारण स्थान, की कौन सा स्वर किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो देखिए ये आ, छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। जब हम आ और आ बोलते हैं तो कंठ से आवाज़ आती है। कंठ मतलब कहाँ, गले से आवाज़ आती है। अब देखिए जब ई और ई बोलते हैं, ई और ई बोलते हैं तो तालु से, तालु मतलब तालव्य से आवाज़ आती है हमारे। ठीक है, और फिर उसके बाद ऊ और ऊ और ऊ, जब ये दोनों बोलते हैं तो होस्ट, इनमें ओठों का प्रयोग होता है। ठीक, और ए
और ऐ जब बोलते हैं तो कंठ प्लस तालु का प्रयोग करते हैं। ओ और औ का जब प्रयोग करते हैं तो कंठ प्लस होस्ट का प्रयोग करते हैं। कंठ प्लस होस्ट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आप ये सब बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, अयोग्यवाह क्या होता है। तो अनुस्वार अंग जो होता है, अंग वाली बिंदी, ये वाली जो बिंदी होती है इसको अनुस्वार बोलते हैं। ये जो बिंदी होती है इसको अनुस्वार बोलते हैं। जैसे अंकुर, अंकुर, तो अब यहाँ पे क्या अंग की बिंदी रखी ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अंकुर हो गया। आगे देखिए अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक वह होता है बच्चों चांद की बिंदी। एक इस टाइप से बिंदी नहीं होती है इस प्रकार से, तो इसको चांद बिंदी बोलते हैं जी। ये लगी भी है चांद, चांद लिखने में ही चांद बिंदी लगी हुई है। तो ये क्या है अनुनासिक। जो अंग और आह होते हैं, अंग और आह, इनको अयोग्य वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अयोग्य वाह ये शब्द होते हैं। तो ये 3 शब्द आपको याद रखना है कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, अयोग्य वाह क्या होता है। तो अनुस्वार आपका अंग की बिंदी होती है, अनुनासिक आपकी चांद बिंदी होती है, और अयोग्य वाह आपका अंग और आहा होता है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं वे स्वर जिनको बोलने में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे, उनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, ओम, अब इसको बोलने में कितना समय लगता है कोई निर्धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे राम, कोई तेजी आवाज़ में नहीं बुलाता है राम, ठीक है, तो इसको बोलने में कितना समय लगता है कोई निर्धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं बच्चों, जिनको बोलने में नॉर्मल से अधिक स्वर समय लगे वे स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। बच्चों आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिस पार्ट में आपको समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए। और चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।